अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। सलवात व मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिरादरान ईमानी, माह मुबारक रमज़ान जो अल्लाह का महीना है, जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों को ज़ियाफ़त के लिए बुलाया हुआ है, जिसमें आप लोग अल्लाह के मेहमान हैं। और मुसल्लम है कि जैसी जो हस्ती होती है उसका दस्तरख़्वान ऐसा ही होता है। तो परवरदिगार आलम ने अपने इस महीने में ऐसा दस्तरख़्वान बिछाया है कि जो बंदे की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उस तरह से उसको पाल के उस अंदाज़ से परवरदिगार आलम उसको बना दे। हमारे पास तो यही है, फ़कत ये कि हम खाते हैं और अपनी मादी चीज़ें और मेहमान बनाते हैं, खाना पीना ये पेश कर देते हैं। लेकिन परवरदिगार आलम आपकी इंसानियत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो अपने दस्तरख़्वान पे वो रखता है ताकि आप वो एक इंसानी एक लेवल पे आ जाए। तो मैंने आयत जो पढ़ी और कल मैंने अर्ज़ किया था कि ये आयतें हम हर रोज़ पढ़ते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। आइम्मा के नाम भी हर रोज़ सुनते हैं, खुदा के नाम भी सुनते हैं, नारे भी हर रोज़ लगाते हैं, इबादतों के नाम भी हर रोज़ सुनते हैं। यह कुरान की आयत है। अर्ज़ करूँ कि ये आयत मैंने पढ़ी है, शायद गुज़श्ता साल भी मैंने यही पढ़ी थी। आप लोग थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ मोमिनो तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम एक दर्जा है जो मुत्तक़ी होने का उस तक तुम लोग पहुँच जाओ। तो मैंने अर्ज़ किया था कि उम्मन तक़वा की माना मसलन इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, उम्मन इस अंदाज़ से माना करते हैं। लेकिन मैंने कल ही अर्ज़ किया था कि खुदा ऐसी हस्ती नहीं है जिससे डरा जाए, बल्कि खुदा एक बहुत प्यारी हस्ती है। वो तुमको पसंद करता है, तुमको भी उसी को ही पसंद करना चाहिए। तुम्हारा दिल, तुम्हारा ज़हन, तुम्हारा ज़मीर सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो तो ये भी तुम्हारे लिए ही भला है, क्योंकि वो मुतवज्जे तुम्हारी तरफ है तो मुतवज्जे उसकी तरफ हो जाओ। तो लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अर्ज़ कर रहा हूँ इस दर्जा तक़वा पे पहुँच जाओ। फिर यह दर्जा तक़वा पे मैंने इसकी माना ये की थी कि डरो नहीं, बल्कि महफूज करना है ख़ुद को। बल्कि इससे भी मैंने आम माना की थी आपकी खिदमत में, यानी एक जनरल माना की थी तक़वा की। ये अगरचे हमारे पास कुरान में भी है, कुरान में बहुत है, हत्ता कि नहजुल बलागा में भी तक़वा बहुत है। मसलन ख़ुद नहजुल बलागा में औसाफुल मुत्तक़ीन शायद 100 से भी ज़्यादा सिफ़तें वहाँ बयान की गई कि मुत्तक़ीन की सिफ़त क्या होती है, वो बयान की हैं। शायद मौला अली अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, शायद कुछ सब एहसान किया हो, और भी छोड़ दे बहुत सारी और भी हों। अगर उनको भी जमा करें फिर किसी और के अहादीस को नकल करें जमा करने के, तो बहुत बड़ी तादाद औसाफ़ मुत्तक़ीन की आ जाएगी। खूब मैंने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि ये फ़कत ये तक़वा फ़कत एक दीनदारी की बात नहीं है,
मगर ये नहीं है कि हम लोग मुल्ला बन जाएं और अर्ज़ कर रहा हूँ कि नमाज रोज़े के पाबंद हो गए कि वो मुत्तकी है, बल्कि एक मुत्तकी एक वस्फ़ है, इस किस्म के वस्फ़ है कि जो इस्लाम से हट के आप कोई नहीं दीन ही न रखें। आप जहाँ भी किसी इदारे में, जहाँ किसी गवर्नमेंट में, जिस काम में भी जाएंगे, बग़ैर अर्ज़ कर रहा हूँ उसके मैनेजमेंट के और उसके जो रूल रेगुलेशन हैं, यो उसके कवानीन हैं, अब उसकी पाबंदी करना आप पे फ़र्ज़ है। अगर वो नहीं करेंगे, आप मनमानी करेंगे, तो न आपको कोई इदारा बर्दाश्त करेगा, न कोई कंपनी बर्दाश्त करेगी, न कोई गवर्नमेंट आपको बर्दाश्त करेगी, क्योंकि आप कवानीन और उनके दस्तूरात की पाबंदी नहीं करते। इसी तरह से अगर आपके पास दीन नहीं है, को मुसलमान भी नहीं हो, लेकिन कुछ तो उसूल तो बनाओगे ज़िंदगी के, उन उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी तो गुजारोगे, और ख़ुद तुम्हारा ज़मीर भी कहेगा कि इन उसूलों से हट के अगर मैं चला गया तो मेरे पास अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक बेउसूला आदमी हो जाऊँगा, मनमानी करने वाला आदमी हो जाऊँगा, या दूसरे लफ्ज़ों में आप करप्ट आदमी हो जाऊँगा। यानी मुत्तकी मसलन एक छोटी सी दुकान से भी ले लें आप, उस दुकान में भी अगर चंद मुलाजिम हैं, उस दुकान के भी जो कवानीन हैं उसकी जो रियायत नहीं करता, मनमानी करता है, हतन ख़रीद फ़रोख्त में, बेचने में, कीमत में जो कुछ मुअय्यन है, इधर उधर से गड़बड़ करता है, वो उधर से करप्शन शुरू हो जाती है। जब ये करप्शन शुरू हो जाती है तो फिर इंसान जो है, अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ फिर मुत्तकी नहीं रहता, फिर हर जगह पे है। अब ये फ़कत दीनदारी के लिए नहीं है, यहाँ भी है हमारे पास, तो फिर यही मुत्तकी की माना बन जाती है। मुत्तकी की माना जाती है कि जो रूल है, जो अर्ज़ कर रहा हूँ आप दसातीर है, जो आपका फ़र्ज़ है उसी के मुताबिक आप अमल करें और अर्ज़ करो अपनी मनमानियाँ नहीं चलाएं, करप्ट न बने, फिर ये एक दर्जा है मुत्तकी का, आप मुत्तकी बन जाए। तो परवरदिगार आलम भी हमसे यही चाहता है कि हम एक राबिता इलाही में आ जाएं और उसके बाद एक किस्म का आदमी जिसको मुत्तकी, या अभी मैं इजाफा करके बोलता हूँ जिसके पास तक़वा इलाही हो, यानी जिसके पास रूल, जिसके पास दसातीर इलाही हो, खुद को उसका पाबंद बना लीजिए, ये है मुत्तकी। तवज्जो नहीं है। अब एक मुसीबत ये होती है हमारे पास, ये कहीं भी नहीं है हमारे पास। इस्लाम में जब भी कोई हुक्म आता है हम उसका बेड़ा गर्क करके रख देते हैं, यानी जो परवरदिगार आलम हमसे क्या चाहता है इधर से। मसलन आप देख लें, आपके पास जज के पास कभी माफ़ करने का भी इख्तियार है, भी है। आया इस माफ़ करने का मतलब ये है कि जितने जुर्म चाहे वो हम करें, जितने कहें कि अरे भाई वो शहजाद यार उधर रोको बच्चों को, तुम यार आप समझते नहीं हैं, हाँ तो क्या हुआ, अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था आपकी खिदमत में, हाँ जज को इख्तियार है माफ़ करना। क्या अब हर एक मुजरिम ये कहे कि क्योंकि जज माफ़ करता है, हमारे आइन में सदर को माफ़ करने का इख्तियार है, तो मैं जो चाहूँ गुनाह करूँ। लेकिन हमारे पास इधर से खुदा का गफूर है, तो वजह नहीं तो खुदा माफ़ कर देगा। अब इतने गुनाह करो कि खुदा माफ़ कर देगा। एक शायर है, उसने शेर कहे कि अगर महशर के दिन, फारसी का शेर हमें याद नहीं है, तो अगर शफाअत अली इब्न अबी तालिब की है तो फिर तो मैं तुमको कहता हूँ जो चाहो गुनाह करो। शायर ने कहा ख्वाब में मौला अली अलैहिस्सलाम को आया तो उसने दूसरा मिसरा उसका बदला, अगर ये
हिसाब किताब के वक्त अली बैठे हुए हैं, तो ये तुमको मालूम हो जब वो होंगे तो हया करो, गुनाह नहीं करो। ये हम पैसे बदलते हैं हम। अब अली होगा तो हमको क्या परवाह है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अली को एक वडेरा बना देते हैं। अली को एक इलाही शख्सियत से हटा के एक वडेरा बना देते हैं। हमारे अभी हमारे मुजरिमीन क्या करते हैं, मुजरिम बनते हैं, पुलिस आगे बढ़ती है, वडेरे का फ़ोन आ जाता है, पुलिस बढ़ती नहीं, वैसे पुलिस नहीं करती है क्योंकि वडेरे का फ़ोन है। अब हमारे पास भी अली एक वडेरा है, अल्लाह हिसाब किताब करना चाहता है, अली का फ़ोन आ गया, अल्लाह चुप हो गया। यानी अल्लाह की भी हैसियत गई, अली की भी हैसियत गई हमारे पास। ये हाल, इधर से कोई चीज़ आती है उसका बेड़ा गर्क नहीं करे तब तक हमारे पास कोई काम ही नहीं है। ये हमारे पास, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दूं कि हमारे पास ये इस्लामी फ़िक्र नहीं है। नाराज़ तो मेरी बातों से नहीं हो रहे हैं, पता नहीं आप नहीं हो रहे हो तो सुनने वाले भी शायद नाराज़ हो रहे हो। मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। हमारे पास एक इस्तिलाह है फलाही काम, आपके पास एक फलाही काम है। आप तो फलाही काम को अच्छा जानते हैं या नहीं जानते? अच्छा जानते हैं। अच्छा, अब आ जाएं, फलाह तो मैंने छुटकारे के है। अब आप आपकी माना क्या करते हैं, मैं उसको नहीं, छुटकारे के लिए है। अब आ जाएं, मसलन ये मेरा जिस्म है, इस जिस्म में मेरे बाजू भी है, आँख भी है, सर भी है, सीना भी है, कमर भी है, टांगें भी हैं। मैं शिकम मादर में था तब ये मेरे बाजू बने थे, ये मेरा सर भी बना था, ये मेरी आँखें भी बनी थी, ये मेरा मुंह ज़बान भी वही बनी थी, ये मेरे कमर, मेरा पेट, मेरा सीना सब वहीं बना था, मेरी टांगें वहाँ बनी थी। जब मैं मुतवल्लिद हुआ तो ये पूरे मेरा जिस्म जो है वो किस तरह ग्रोथ करता रहा, किस तरह बढ़ता रहा। ये नहीं, जितना हाथ को बढ़ना चाहिए हाथ उतना, बाजू को बढ़ना चाहिए उतना बढ़ता था, जितने उंगलियों को बढ़ना चाहिए वो उतना बढ़ती थी, जितना आँख को बढ़ना चाहिए वो उतना बढ़ती थी, जितना सीने को बढ़ना चाहिए वो बढ़ता था, और जिस तरह टांगों को बढ़ना चाहिए। तो मैं एक नॉर्मल बढ़ता था, तवज्जो नहीं। लेकिन अगर आप फर्ज करें कि मेरे और ग्रोथ या और बढ़ना तो एक हो, लेकिन मेरी नाक का बढ़ना एक बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, मसलन चंद साल का हुआ और नाक इधर आ गई, या नहीं नाक ने बढ़ना ही छोड़ दिया, तो आप मुझे क्या बताएंगे? आप कहेंगे तुम्हारा तो हाल ठीक नहीं है, तो बीमार हो, क्योंकि तुम्हारा बढ़ना घटना नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल जब हो तो जब तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, वर्क पे हूँ, काम पे हूँ, तब जाके तुम एक काम के हो। तवज्जो या नहीं? अच्छा, अब ये है, इसी तरह से आप हैं। मैं फ़र्द को लेता हूँ, अभी और को नहीं। आप अकेले हैं, आप फ़र्द हैं, आपको इबादत भी करनी है, नहीं करनी? इबादत भी करनी है, पड़ोसी की हमदर्दी भी करनी है, करनी है। अपने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम जैसे इंसान जो है उनकी हिमायत भी करनी है, वो भी करनी है, सब करना है, नहीं करना है। और जितने भी काम है आप चलते रहे, आप एक लिस्ट बना लें। बहुत अच्छी लिस्ट जो है हमारी कुतुब फ़िक़ही में बनी हुई है। एक बाब इसका है, एक बाब इसका है, इस बाब इसका है, इसका बाब 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 मुस्तरफ। इसी तरह से आपकी ज़िंदगियाँ हैं। एक कमाई की ज़िंदगी है, इक़्तिसादी ज़िंदगी है, मुआशी ज़िंदगी है, सियासी ज़िंदगी है, हाँ, रवाबिती ज़िंदगी है, ख़दमाती ज़िंदगी है। ये तमाम चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपकी एक ज़िंदगी बैलेंस तब होगी। लेकिन अगर आप इनको बैलेंस नहीं करेंगे तो अगर एक चीज़ की तरफ बढ़ हो जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। मसलन आप फ़कत नमाज़ों पे जोर दे दें,
फ़कत नमाज़ों पे जोर देते हैं, हम साहे भूख मर रहे हैं, उनका तुम्हें परवाह ही नहीं है। मुझे याद है कहीं मैंने किस्सा पढ़ा था नजफ़ का। वो एक शागिर था मौलवी साहबों के तरफ भी अजीब व गरीब किस्से बयान होते हैं, और मुझे नाम याद नहीं है, मैंने किस्सा पढ़ा है। ये गया अपने उस्ताद के पास, और उस्ताद ने इसको देख के कहा कि बंदे खुदा तुम रात सोए कैसे थे? कहा कि बोला क्यों? कहा कि तुम्हारे पड़ोस में बेवा खातून बच्चों के साथ भूखी थी और तुम सो गए। अच्छा, उनको कैसे पता चला? अब ये नहीं लिखा हुआ उसमें, ये उसको पता चला। अब तो इसने कहा किबला खुदा की कसम मुझे पता नहीं था। अब उस्ताद का जवाब सुनिए, कि अगर तुम्हें पता होता सो जाते तो तुम यहूदी थे, लेकिन अभी तो हो इतना जो तुम्हें पता नहीं था, सोए हो। अब जाओ कफारा अदा करो, पहुंचो उस पे, जाओ उसकी खिदमत करो। तो फिर गया उधर जाके माफिया ये वो खिदमत की उधर। मकसद ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी बैलेंस नहीं थी। अव्वल हम जिस तरह से हमारा माशरा बना हुआ है ना, जिस तरह अब नौकरी भी ऐसी चाहते हैं जहाँ काम ना हो माल हो, इसी तरह हम दीन में भी ऐसे ही होते, काम ना हो माल हो, काम ना हो बेहेश्त हो, काम ना हो जो कहो जो कुछ मैं कह रहा हूँ सब कुछ हो। तो यानी इस किस्म की जहनियत आके बनी है। अच्छा, अब हमारे पास एक ईदी गुजरा है, ईदी ने कुछ खदमातें की, लेकिन वो एक लाइन में था, वो बैलेंस आदमी नहीं था। उसने अच्छा काम किया है, पर नहीं कहता बुरा काम किया है, लेकिन वो एक ही समेत में था। लेकिन आदमी वो है बैलेंस जो जितने शोबे हैं इंसानियत की भलाई के लिए सबको बैलेंस तरीके से लेके चले बड़े आगे, तब है तवज्जो नहीं, तब है बैलेंस आदमी, वरना अनबैलेंस आदमी है। अब मसलन मौलवी लोग मसला आ जाते हैं तबलीग पे, वो तो भाई अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर तमाम चीज़ों को भुला दे तो फिर तो नहीं होता है। मतलब आप इमामी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों का दर्स का नशा है, और दर्स के अलावा दूसरी चीज़ में आप लोगों को नशा ही नहीं आता। अब यह है नशा तुम लोगों को, और कोई नशा ही नहीं तुम्हारे पास, जिस वक्त को दर्स कहो, जिस वक्त को दर्स कहो। और ये अपने रिपोर्टों में भी आप लोग बोलते हो कि दर्स कितने दर्स कितने दर्स कितने। आप मसलन हैदराबाद रीजन के हो, हैदराबाद रीजन के हो, तो आपकी रीजन में कितने अजला हैं पता नहीं आपको? हाँ, 6 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पता है 6 अजला है। आपको इन 6 अजला की रिपोर्ट है आपके पास कि ये यहाँ 6 अजला में मुमिनीन भूखे मर रहे हैं, खुशहाल है, इल्मी लिहाज से कितने हैं, उनके स्कूल कैसे चल रहे हैं, उनके बच्चे कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं। आपने 6 अजला की रिपोर्ट बनाई या कदम का मौला अली से बैठ के अपने घर बैठ के आके दर्स सुन के रिपोर्ट बना ली कि बस हमने ये दर्स कर लिया, यहाँ तक बना लिया? नाराज तो नहीं हो रहे ना? मैं अभी एक मसला है। अब आइए ज़रा मैं एक बात बताता हूँ आपको खिदमत में। पैगंबर का फरमान है, अब लोग क्यों नहीं सुनते इन बातों को? पैगंबर फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पे फ़र्ज है। या दूसरी आदमी में उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, हाँ, गहवारे से कब्र तक इल्म को हासिल करो। हमारे उलमा बुजुर्गान में से शेख मुर्तज़ा अंसारी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। वो हालत एहतज़ार में थे। हालत एहतज़ार को हम कहते हैं सकरात, आप लोग क्या बोलते हो? वह जब जांकनी फारसी है, वो जांकनी के आखिरी आलम में थे। तो उलमा उनके साथ आए तो उन्होंने एक मसला छेड़ दिया, बहस शुरू कर दी
तो उन्होंने कहा क़िबला अभी आपका तो आखिरी टाइम है, अभी आप बहस क्यों कर रहे हैं? तो शेख मुर्तज़ा अंसारी जवाब देते हैं कि ये मसला समझ के मरूं तो अच्छा है या बगैर समझे मरूं अच्छा है? ये नहीं है, सुभान अल्लाह हम करते हैं, लेकिन हम इस तरफ तवज्जो नहीं करते यार, हम नहीं करते इस बात की तरफ। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म को हासिल करो कहाँ से? कैसे? माँ की गोद नहीं, महद है, झूला है, झूले से कब्र तक है। तो वजह नहीं, अगरचे एक वक्त बयान किया है, वरना महद में बच्चा क्या पढ़ेगा? बहरहाल वहाँ भी कोई तरबियती चीज़ें हैं, ये बहस अलग है। मैं इसकी तरफ तवज्जो हूँ। उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन। हाँ, मौला अली अलैहिस्सलाम के अशार में कौम, हाँ कौम उठो, इल्म को हासिल करो, वला ततलुब लहू बदला, उसके लिए तुम कोई फिर बदल न तलाश नहीं करो, फ़कत इल्म को इल्म के लिए लो। क्यों? वन्नास मौता, लोग एक जिंदा जनाजे हैं, वह अहलुल इल्म अहयाउ, और इल्म वाले ही जिंदा हैं। मेरे साथ है या नहीं? अब यही है, हमारे पास आ जाता है और हम जब तक इस्लाम का बेड़ा गर्क न करें ना, तब तक हम शिया और मुसलमान होते ही नहीं हैं। हमारे पास ये है कानून, जब तक इसको बेड़ा गर्क नहीं करें। अब बताइए, नमाज वाजिब है या नहीं? जवाब दे। वाजिब है। कौन सा टाइम है उसका? सुबह का, जोहर का, असर का, मगरिब का, इशा का। फिर तो नहीं ना, खुद नहीं है। फजर तो बताया ना, फजर जोहर असर टाइम मुअय्यन है ना, मगरिब इशा, फिर तो नहीं नमाज। बस नमाज का टाइम है। हज का भी टाइम है या नहीं? हज का टाइम है, उसी हज्जा के महीने में है, वो मक्के जाके हज करना पड़ता है। बस हज का भी टाइम है, नमाज का भी टाइम है, रोजे का भी टाइम है। माह रमज़ान, इस महीने में तुम पे रोज़ा फ़र्ज है, बस इस महीने में तुम पे रोज़ा फ़र्ज है, बस इसका भी वक्त मुअय्यन है, पूरे साल नहीं है। नमाज भी तुम पर फ़र्ज है पूरा साल, लेकिन उसका भी वक्त मुअय्यन है। लेकिन तलबुल इल्म फरीदा मिनल महद इलल लहद, अभी इस बात की तरफ आप तवज्जो दे रहे ना, इल्म का तलब करना कहाँ से फ़र्ज है? कोई ज़माना है? नहीं। कोई मकान है? नहीं। कोई वक्त है? कोई नहीं। 1 साल है? नहीं। हमेशा है, फ़र्ज है। फ़र्ज है यानी वाजिब है। बस तलबुल इल्म फरीदा। हाँ, अच्छा, अब आ जाओ, फिर मज़ा लेते हैं। हमारे पास जब तक लड़ाइयाँ न करें ना, तब तक हमारी जान नहीं छूटती। अच्छा, ये तलबुल इल्म फरीज़ा की क्या माना है? क्या? जाओ मौलवी के पास कहे फ़िक़्ह पढ़ो, कोई पढ़ेगा इल्म कलाम जाके पढ़ो, क्योंकि उससे अल्लाह को पहचानते हो। फ़िक़्ह तुम अपने फ़राइज़ समझते हो, तवज्जो नहीं। जाओगे तफसीर पढ़ो, इसलिए कि तुम उससे कुरान समझते हो। चाहो हदीस समझो, इसलिए कि तुम अहल बैत का कलाम समझते हो, उससे कुरान समझते हो, उससे अहकाम इलाही भी मिलते हैं। जाओ हदीसें पढ़ो, तवज्जो ही नहीं। जिसके पास जाओ वो अपनी माना करता है। डॉक्टर के पास कहोगे तो है ही यही, अगर आदमी जिंदा नहीं होगा तो अल्लाह को कैसे पहचानेगा, नमाज कैसे पढ़ेगा, इसलिए आदमी को सालिम रखो। समझ नहीं, हर एक अपनी बातें करेगा। मुआश वाले के पास जाओगे, जब मुआशियात नहीं होंगी, मेरे पास है या नहीं? हर एक अपने पास। अब तलबुल इल्म फरीदा, मेरे साथ है? क्या फरमाया? तलबुल इल्म। अब मैं आपसे पूछता हूं, आया आप एक पस्त मुआशरा चाहते हैं या कवी मुआशरा चाहते हैं? आप मुआशरा ऐसा बनाना चाहते हैं जो कवी हो या जलील हो? जवाब नहीं दे रहे आप। कवी मुआशरा चाहते हैं। तो कवी मुआशरा चाहते हैं तो किस चीज़ में? तो मुआशरे की ज़रूरतें क्या हैं? तो मुआशरे की ज़रूरतें मुआशियात भी है,
इक़्तिसाद भी है, सियासत भी है, तिब भी है, इंजीनियरिंग भी है, फ़िक़्ह भी है, उसूल भी है, कलाम भी है, सब है। अच्छा, उलमा एक फतवा देते हैं, जाके पढ़ें आप। कहते हैं कि जो तुम्हारे ये वाजिबात में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सीखना ज़रूरी है। क्या? वो चीज़ें ज़रूरी है। मसलन नमाज पढ़ते हैं आप, तो मालूम है आपको वुज़ू सही आना चाहिए, गुस्ल सही आना चाहिए, सीखना चाहिए, वुज़ू सीखना चाहिए, गुस्ल भी सही होना चाहिए। तवज्जो या नहीं? कपड़े पाक पहनना चाहिए, हलाल कपड़े, यानी मुखम्मस माल से दिए हुए कपड़े पहने, ये सब आना चाहिए या नहीं है? आना चाहिए ना सब। आया तुम्हारे मुआशरे के लिए तिजारत ज़रूरी है या नहीं? क्या? तो तिजारत में कौन सी चीज़ें हलाल है, कौन सी हराम है, तुमको मालूम होना चाहिए या नहीं? और हमारे पास कौन पढ़ता है तिजारत करते हुए ये उसूल के कौन से तिजारी उसूल गलत हैं, कौन से गलत हैं, शरीयत में क्या बताया गया, कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। तवज्जो नहीं, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं। बस मालूम होता है कि जब तुम्हारा मुआशरा, अर्ज कर रहा हूँ, ख़राब हो रहा और तुमको तिजारत वाजिब है, जिस तरह नमाज वाजिब है, जिस तरह नमाज वाजिब है इस तरह तिजारत वाजिब है। और तुम्हारे पास बीमार है, तुमको डॉक्टरों की ज़रूरत है, तो डॉक्टर बनना वाजिब है, जिस तरह नमाज वाजिब है। लेकिन नमाज एक टाइम पे वाजिब है, उसके लिए वक्त मुअय्यन नहीं है। तो वाजिब नहीं। अगर तो आपको इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, आपको बड़े बड़े मसलन अर्ज कर रहा हूँ डैम बनाने हैं, ये बिजलियाँ बनाने हैं, ये आपको इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, तो आपके मुआशरे को इंजीनियरिंग की ज़रूरत है या नहीं? ज़रूरत है। तवज्जो नहीं। फिर इंजीनियर वाजिब है, बस इंजीनियरिंग भी वाजिब है। बस फ़िक़्ह फ़कत वाजिब नहीं है, उसूल भी वाजिब है, फ़िक़्ह भी वाजिब है, हदीस भी वाजिब है, हिस्ट्री भी वाजिब है, तिजारत भी वाजिब है, तिब भी वाजिब है। अब मैं जो गिन नहीं सकता, सियासत भी वाजिब है, इक़्तिसाद भी वाजिब है, तिब भी वाजिब है, और इनके उसूल जानना भी वाजिब है। और एक भली तंजीम का खासा ये है कि इन तमाम पहलुओं पे काम करे। तवज्जो या नहीं? अगर भली तंजीम नहीं है, फ़कत ऐसी रिपोर्टें जिस तरह बनाते हो इस तरह से, तो भली तंजीम नहीं कहला सकते आप। तो भली तंजीमों को अर्ज कर रहा हूँ कि आपके पास जो रीजन बना हुआ है, इस रीजन की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बेखबर है तो बहुत जुल्म कर रहे हैं आप इस पे। हाँ, हमारे उलमा में से एक सैयद शरफुद्दीन अल मूसवी गुजरे हैं रहमतुल्लाह अलैह, लुबनान में। उन्हें बड़ी किताबें लिखी हैं, मदरसे थे उनकी, किताबें थी। तो उन्होंने एक हालत देखी कि जितने हम्माल हैं, जितने हम्माली के काम कर रहे हैं, जितने मजदूर हैं या जितने चपरासी हैं, वो सब मोमिनीन हैं। अफसर दूसरे हैं, वो ईसाई अफसर बना हुआ, वो बड़ा बड़ा अफसर बना हुआ है। उसने कहा ये तो फिर ये क्या मदरसों का क्या काम बनेगा? हाँ, उसने जाके ऐसे फिर वो मुआशरे में घुस गए, वहाँ जाके स्कूल बनाने लगे, वहाँ जाके कॉलेज बनाना शुरू किए, वहाँ जाके मुआशरे को, तब जाके कोई इंजीनियर को, डॉक्टर को जाके बड़े तरक्की हुई। तो ये शरफुद्दीन मूसवी का पहले कमाल था। वो ये बाद अब हसन नसरुल्लाह अभी आया, वो उन तरक्की से काम ले रहा है। तो बिरादर मान, तो हमको इस्लाम की रूह को समझ के इज्जत इस्लाम के लिए हमको काम करना चाहिए। तो हमारे पास रोज़ा लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम ऐसे बन जाओ कि तुम खुद को भी संभाल सको और अपना तुम्हारा जो है रीजन को संभालो, बल्कि इंसानियत को संभाल दो, इस लेवल पे आ जाओ। तो तवज्जो नहीं, ये है अर्ज़ करो एक कमाल। पर ये फ़कत वो मुत्तक़ी लोग होते हैं, वो इस किस्म के अर्ज़ कर रहा हूँ इस तरफ तवज्जो देते हैं। अब आप जाएंगे पैगंबर की ज़िंदगी पढ़ेंगे, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तरफ मुलाहिज़ा फरमाएंगे। फ़कत ये नहीं है कि फ़कत ये कहे कि नमाज़ पढ़ो, फ़कत ये नहीं है कि फ़कत रोज़ा रखो, ये नहीं है कि फ़कत ये काम करो दूसरा छोड़ दो।
और जितने भी जो किसी काम में है, मसलन खैराती रोटी खिलाना को बहुत एक काम करता है, बुरा है अच्छा है? अच्छा है, अच्छा है, बहुत बुरा है। तुमको रोटी खिलाई, जानवर को खिलाई, फर्क क्या हुआ? वो जानवर भी जानदार था, तुम भी जानदार थे। तुम्हारी फिक्र, इंसान हो, तुम्हारी फिक्र को परवाज नहीं दी उसने। ये खिलाता तो सही, लेकिन खिलाने के बाद तुम्हारी फिक्र का एहतमाम करता तब जाके बनता तो को आदमी। समझो ये नहीं, ये तुमको खिला दे, एक जानवर को खिला दिया। तुम भी जानदार हो, तो जानवर, वो जानवर भी जानदार है, उसको खिला दो, क्या फर्क हुआ? ये बहुत बुरा, एक जगह पे घुस जाता है। एक जगह पे घुसना है, मैं बुरा नहीं कहते, अच्छा है अपने हद तक, लेकिन ये नहीं है इंसानियत। इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम हमजहती चाहता है आपको ये तमाम बैलेंस हो, फलाह हो, छुटकारा इस अंदाज से हो। पता नहीं मैं आपको तंग कर चुका या नहीं। बहरहाल परवरदिगार आलम अर्ज कर रहा हूँ कि इस माह में कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम क्या हो जाओ, एक तकवा के उस अजीम दर्जे पे आ जाओ। ठीक, अब अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि आया एक आदमी बीमार होता है, वो डॉक्टर से दवा नहीं लेता, वो आज़ाद है, या जो डॉक्टर से दवा लेता है वो आज़ाद है? बोलो, जो डॉक्टर से दवा ले रहा है वो आज़ाद है। क्यों? उसने तो पाबंद कर दिया डॉक्टर ने, और ये दवा नहीं लेता, कहता मैं आज़ाद हूं, मैं दवाई नहीं लेता। वो आज़ादी का नारा लगाता है। आया इस किस्म की आज़ादी का नारा लगाना सही है? तो ये हमारे पास यही चल रहा है, हमारे पास यही चल रहा है कि उसूलों को नहीं मानना। अभी अर्ज कर रहा हूँ, ये जा रहे थे कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, कानूनी पाबंदियों के लिए बातें कर रहे थे। ये बातें हैं, उसूल की पाबंदियों के लिए एक मुआशरे को पायबंद बनाना एक ज़रूरी अमर है। अगर ये मुआशरा इस लाइन पे नहीं आता तो मुआशरा बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। तो जहन साजियाँ, फ़िक्र बुलंदियाँ, अखलाक साजियाँ, इबादत गुजारियाँ, सब फलाही काम में आते हैं। फ़कत महज फलाह नहीं है कि किसी को रोटी खिला दो, नहीं, रोटी तो रोटी जानवर को खिला दिया तो क्या हुआ? तुमने इंसान बनाओ, अजीब फिक्री बनाओ, इल्मी बनाओ, इल्मी शख्सियतें बनाओ, तो ये जाके काम बनता है। तवज्जो या नहीं? वरना महज आप ये कह दो कि आज़ादियाँ। फिर एक मिसाल देता हूँ, बस आखिरी बात को ख़त्म कर देता हूँ। आप आज़ाद हो, आपके घर ना हो तो अच्छा है। आप आज़ाद हो, आपके पास जॉब ना हो, अच्छा है। अगर जब जॉब होएगी तो तुम्हारे कितने वो हेड होंगे, एक छोटा हेड, वो हेड डिपार्टमेंट ऊंचा, उसके बाद वजीर, उसके बाद वजीर सदर, उसके बाद वजीर, कितने तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे, तुम कितने के मातहत आ जाओगे। ये जॉब होना अच्छा है या जॉब ना हो अच्छा हो? तो जॉब तो जिम्मेदारी है यार, उसमें पाबंदी है। तुमने वो आज़ादी का नारा लगाया था, वो कहाँ गया? हाँ, वो आज़ादी का जो नारा लगाया वो कहाँ गया? तो ये तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम जॉब में लो, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे जॉब लगाओ, यानी पाबंद बनाओ मुझे। ये मैं जो आज़ाद हूँ ये बुरा है। तो ये फकत बातें करना नहीं है, इनको फिट करो तब पता चले। ऐसे बात करना कि क्या कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, कैसे आज़ाद हो? फिट करके बताओ। अब अगर घर तुम्हारे पास नहीं है, घर बनाओ ना हो, बेघर हो तो अच्छा हो या घर हो तो अच्छा है? हाँ, तो घर में भी कमरा है, ये देखो दरवाज़ा बंद है, खिड़कियाँ बंद हैं, ये घर है ना तुम्हारा? घर है तो अच्छा है या नहीं? अच्छा है। इसी कमरे में बैठे हो, चार दीवारी है, इसमें अंदर कमरा है, उसमें दरवाज़ा है, उसमें खिड़कियाँ हैं, उसमें चटखनी है, आप इसमें बंद बैठे बहुत खुश हैं। अगर इसी किस्म को कैद खाने में ले जाए और एक कमरे में वही खिड़कियाँ हों, वो बंद हो, और ये दरवाज़ा और चटखनी लगा दे, उसमें अंदर बिठा दे, तो वो बुरा है? क्यों वो बुरा है? ये बुरा क्यों है? वो सल्ब आज़ादी है कैद खाना, ये हिफाजत है अपनी। घर है, शक्ल एक है, वो भी कमरा है, ये भी कमरा है,
लेकिन कैद खाना आज़ादी को सल्ब करने की दीवार है, और ये दीवार जो है अपनी हिफाजत है। तो ये दीवार तकवा की है, तवज्जो ये नहीं, ये दीवार हिफाजत की है। जो जिसमें अपनी हिफाजत हो वो दीवार अच्छी है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम के अर्ज कर रहा हूँ कि तकवा हिस्नुन, तकवा एक बहुत अर्ज करो बहुत बड़ा किला है, बहुत बड़ा हिस्न है तुम्हारे पास। इसकी वजह से रुकावट है, तुम उसकी वजह से तुम बहुत सी चीज़ों से बचते हो। तो परवरदिगार आलम हमको इस लेवल पे जाता है कि आंखें खुले हों, मुआशरे को, इंसानियत को देख सके। पता नहीं मैं अपनी बात अर्ज कर चुका या नहीं। बहुत अच्छे, मौला तौफीक दे आपको इंशाअल्लाह हमको इस्लाम समझने की और इस्लाम की इज़्ज़त के लिए काम करने और मारिफ इस्लाम को उल्टा समझने से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। हक़ाइक़ इस्लामी को सही समझ के उसलिए जिद्दोजहद करने की हमको तौफीक इनायत फरमाए। शुक्रगुज़ार हूँ आपका, जो बिरादरान सुन रहे हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और ये टीम जो ज़हमत कर रही है उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, मैंने उल्टी सीधी बातें कही आपको। बहरहाल मैं समझ जो मुझे आया मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। मौला हमको ये समझने की तौफीक इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। मौला अज़मत इनायत करे आप लोगों को, और हम सबको अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझ पे उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। अब जो सुन रहे हैं हज़रात, या आप लोग मौजूद हैं, ख़ुद हमारे मरहूमीन जो हैं उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।